कि मैंने अपनी पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या आजकल हमारे यहाँ राजमा की हार्वेस्टिंग की जा रही है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ कि आप लोग इसको हटा दीजिए यहाँ से। या ये रही हमारे नई मेहमान हमारे, बाकी 2 खेत उधर से हैं और वो भी बिक रखे हैं। ज़्यादा पौष्टिक होता है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री केदार। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार और अपनी नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करी मैं सुबह की लगभग 8 बजे से। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, अच्छी सी धूप खिल रखी है और चारों तरफ सामने वाली पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। साथ में आसमान में आज कहीं भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, पूरा आसमान नीला दिखाई दे रहा है। और वहीं सामने सुबह सुबह हेलीकॉप्टर ने भी केदारनाथ के लिए उड़ान भर दी है। और ये जो हेलीकॉप्टर रहते हैं ये सुबह 6 बजे ही उड़ान भर लेते हैं केदारनाथ के लिए। बाकी सुबह सुबह जैसे मैं छत में आई तो मम्मी ने यहाँ पे इतनी राजमा फैला रखी थी। आजकल हमारे यहाँ राजमा की हार्वेस्टिंग की जा रही है, तो हमारी अभी इतनी राजमा है और कुछ राजमा हमने निकाल के रख दी हैं। और वहीं छत की इस वाली साइड से यहाँ पे कोदा रखा है, यानी मंडुआ सुखाने के लिए रखा है मम्मी ने। और थोड़ा सा इधर भी है, ये इसलिए अलग रखा है क्योंकि ये आजकल नया वाला मंडुआ है और ये वाला पूरी तरह से साफ़ कर रखा है, यानी इसमें थोड़ा सा भी कचरा नहीं है। बाकी ये अलग है और ये अलग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी कचरा होगा, यानी कंकड़ पत्थर होंगे जिसको अलग करना है। बाकी हम लोगों की तैयारी हो गई है सुबह का नाश्ता करने की, और नाश्ते में बना रखे हैं, मैंने रोटी बनाई है और दिव्या ने आज टमाटर की चटनी बनाई है। ये है, वैसे तो इसके कुछ हाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी एक बार हम लोग नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें खेत भी जाना है। आ रखे हैं अपने इन वाले खेतों में, और ये है हमारी डूंगलोरी के खेत। बाकी मेरी बहन यहाँ एडवांस में पहुँच चुकी है और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं पानी वानी भर के ला रही थी, इस वजह से। तो आज हमें करनी है इस वाले खेत की कटाई, यानी इस वाले खेत में जितनी भी घास है, जितना भी न्यार है, उसकी कटाई करनी है। बाकी अभी इस वाले खेत की हमने पूरी तरह से न्यार की कटाई कर दी है। और वैसे तो हमने इस खेत पे न्यार की कटाई नहीं करनी थी क्योंकि ये जितना आधा है ये वाला खेत हमारा बिक रखा है। बाकी 2 खेत उधर से हैं और वो भी बिक रखे हैं। अब हमें जाना है नीचे वाले खेत में और इसकी कटाई करनी है। बाकी ये तो यहाँ पे थक के बैठ रखे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, तो हम भी चलते एक बार पानी पीने। कि हम थोड़ा रेस्ट मूड में बैठे थे और मम्मी ने तो शुरुआत कर ली है नीचे वाले खेत में इसकी कटाई करने की। बाकी हमारा तो मन नहीं हो रहा है जाने का, हम सोच रहे हैं घर चले जाए, लेकिन फिर गाली भी पड़ सकती है। इससे अच्छा हम अभी इसको कंप्लीट करके चले जाएंगे। कि अभी इस खेत की पूरी घास हमने काट दी है और ये भी काफ़ी बड़ा खेत था, लेकिन फ़िलहाल हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी थोड़ी सी घास आगे बची है, लेकिन उसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि उसको हमारे यहाँ गठफिरा कहते हैं और ये सारी न्यार को सड़ा देता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं काट रहे इसको। बाकी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले खेतों में, घर नहीं जाएंगे। बाकी एक चीज़ और दिखानी थी, ये यहाँ पे कुछ खंभे खड़े कर रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये सारी यहीं से जाती है हमारे गाँव में, और ये हमारे बीच खेत में लगा रखी है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, यानी पूरी बिजली विभाग से अनुरोध करना चाहूँगी कि इसको आप तत्काल रूप से हटा दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ सारी तरफ हर जगह हरी हरी घास है, तो हम लोग या मम्मी लोग आते रहते हैं यहाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। बाकी मैं दूसरी जगह भी दिखाऊँगी, हमारे ऊपर वाले खेत है तो यहाँ पे ये पूरा पेड़ से अटैच हो रखा है, और वो वाला जो पेड़ है उसका जो एक हिस्सा है वो पूरा जल रखा है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे वाले खेतों में, और हमारी पूरे इन खेतों में
यहाँ का नाम ऐसे जंगली है। और ये जो सामने वाला हेलीपैड है, सिमसैम जो हेलीपैड है, एग्जैक्ट मुझे नाम मालूम नहीं है हेलीपैड का। तो इसी के बगल में ये वाले खेत हैं, दिखा देती हूँ। एक ये वाला पेड़ है और ये वाला पेड़, इसकी कुछ टहनियाँ उन लोगों ने खुद ही काट रखी हैं जो बिजली विभाग के लोग हैं। और दूसरा रहा ये वाला जो हमारा छिलकू का पेड़ है, तो इस पर भी पूरी तरह से टच हो रखा है, पूरी तारें टच हो रखी है। और पिछली बार मेरी मम्मी को करंट आया था यहाँ, तो हम लोगों ने उस टाइम भी बोला था इनको निकालने के लिए, हटाने के लिए यहाँ से, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी हम लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, क्योंकि कभी खेत का काम रहता है, कभी घास काटनी रहती है, हम आते रहते हैं यहाँ। इसी जगह पे बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ खेत में आते हैं घास वगैरह लेने के लिए, तो काफ़ी सारी चिड़िया मरी हुई रहती है, क्योंकि वो करंट खा के नीचे गिर जाती हैं। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बंदर मरा था। मैं घास के लिए आई थी, तो यहाँ नीचे एक बंदर ऊपर करंट खा के नीचे गिरा था और मर रखा था। कि अभी हम इस खेत में आए तो यहाँ पे एक पौधा हो रखा है रामदाने का, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। क्या? और एक ये पीछे है, 2 पौधे मिल गए हमें इसी खेत में। पहले हम लोग रामदाने की भी खेती किया करते थे, लेकिन रामदाने की अच्छी फसल नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने रामदाना बोना बंद कर दिया। तो अभी कुछ 1-2 पौधे लगे हैं, मतलब पूरे यहाँ जितनी भी खेती है हमारी, खेतों में 1-2 जगह पे हैं, हो रखे हैं। बाकी इनको निकाल के ले जाएंगे, और इसको हम लोग मार्चा कहते हैं। कि मैंने अपनी पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या क्या हो गई हैं। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आप लोगों से निवेदन है, बिजली विभाग से या बिजली विभाग से कनेक्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ कि आप लोग इसको हटा दीजिए यहाँ से, या इसकी व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे चिड़िया और बंदर जानवर सब मर चुके हैं। बाकी इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसकी भेंट चढ़ जाए, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बस आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, इसको प्लीज़ हटा दीजिए यहाँ से। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और हम लोग आ रखे हैं अपनी गौशाला में, यानी अपने कुरला वाली गौशाला में। और आज मैं आप लोगों को एक नई मेहमान से मिला रही हूँ। ये रही हमारे नई मेहमान, हमारे घर में एक नया सदस्य जुड़ गया है और इसका नाम है चांद। तो वैसे तो हमारी गाय नंदिनी भी यहीं है, यहीं आ गई हैं, हम दोनों एक साथ ही रहेंगी। और मैं ला रखी हूँ नंदिनी नहीं, चांद के लिए शारो घास, क्योंकि इसको बहुत पसंद है। बाकी ये है हमारी चांद और ये रही हमारी नंदिनी। अभी हम लोगों ने जितना काम करना था यहाँ पे वो तो कर लिया है, और दिव्या चली गई है घर थोड़ा साग सब्जी रात का खाना तैयार करने के लिए, और मैं रुकी हूँ क्योंकि मम्मी अंदर दूध निकाल दिए और मक्खियाँ बहुत हैं। और मैं स्पेशली जो धारी वाला दूध रहता है उसको पीने के लिए यहाँ पे रुकी हूँ। धारी वाला दूध हम उसको कहते हैं, मतलब हम लोग गढ़वाल में कहते हैं कि धारी वाला दूध, और धारी वाला दूध उसको कहते हैं जो ताज़ा ताज़ा निकालते हैं हम भैंस से, तो उसको हम लोग गढ़वाली में धारी वाला दूध कहते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए मुझे सजेस्ट किया किसी ने कि वो वाला दूध पियो तो थोड़ी सेहत अच्छी हो जाएगी पहले जैसी, क्योंकि मैं पहले थोड़ी हेल्दी थी और अब धीरे धीरे पता नहीं हेल्थ डाउन होती जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा अपनी हेल्थ पे काम कर लेते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे देते हैं। तो बाकी अभी वेट करते हैं जब तक भैंस दूध दे। तो ये मिल गया मुझे आधा लोटा धारी वाला दूध, और इसको पीऊँगी अब मैं। हम लोग पहुंच गए हैं अभी घर, और हमारा किचन बहुत ज़्यादा फैल रखा है और हमारी रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्तों का पत्तू, और साथ में ये है सब्ज़ी बैंगन और लाल आलू और सफ़ेद आलू। अभी वैसे हमारी रात का खाना बन रहा है, और ये है पत्तू। और मैं सच में मुझे पता नहीं था इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि ये तल के भी बनते हैं।